कि विदाई के समय शुक्र ने कहा राजनीश पर विश्वास न हो। सुनिए, आप हमें वचन देके जाइए कि तुम पत्नी व्रत पर कायम रहना, दासी संग भोग विलास। उसी समय कहा है कि जा तो रहे हो लेकिन आप पत्नी पर कायम रहना, दासी के साथ में भोग विलास नहीं होना चाहिए। वचन दीजिए, आप इससे कभी बात नहीं करोगे। महाराज याति ने वचन दिया, चले जाते हैं अपने राज्य में पहुंचे, 2 महल बनवाए, एक में शर्मिष्ठा, एक में देवयानी को। और जिस माताओं का, किसी भी माता जी का ये अगर टिफिन रह गया हो तो वो ले जाए। उसी समय महाराज 2 महल बनवाए, एक महल में शर्मिष्ठा को, एक महल में देवयानी को कर दिया। धीमे धीमे समय व्यतीत होने लगा। भगवान की कृपा से देवयानी के 2 बालक पैदा हुए, यदु और दुर्वस। बड़े अच्छे से जीवन यापन चल रहा है। एक दिन की बात, महाराज याति शिकार खेलने के लिए जा रहे थे, रास्ते में शर्मिष्ठा का महल पड़ता था। शर्मिष्ठा ने याति को इशारा करके बुलाया, महाराज इधर आइए। बोले क्यों? बोले इसलिए हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। महाराज याति ने हाथ जोड़े, कहा नहीं, बात करना तो छोड़ो, हम तुम्हारी बात सुन भी नहीं सकते। बोले क्यों? क्योंकि हमने शुक्राचार्य को वचन दिया है कि हम तुमसे कभी बात नहीं कर सकते। शर्मिष्ठा ने कहा है, महाराज एक बात सुनिए, आप हमसे बात करना नहीं चाहते हो तो मत करिए, लेकिन आप हमारी बात सुन तो सकते हो। बुजुर्ग हमारा ध्यान दे, बड़ी सुंदर कथा है। महाराज याति ने कहा ये बात ठीक है, हम कहेंगे नहीं, लेकिन आप बोलिए क्या कहना चाहती हम सुन सकते हैं। तो शर्मिष्ठा ने कहा है कि महाराज याति हमें एक बात का जवाब चाहिए कि जब कोई लड़का विवाह करने के लिए जाता है अपनी ससुराल में, जब वो दुल्हन को लेके आता है और जब दुल्हन के साथ में जो दहेज दिया जाता है उस पर किसका अधिकार होता है? महाराज याति नहीं समझ पाए, बड़े गर्व से कह दिया, अरे उस पर तो दूल्हे का अधिकार होता है। तो शर्मिष्ठा ने भी कहा, महाराज फिर कहा क्या बात है, फिर दहेज में तो मैं भी आई हूं, पर मुझ पर आपका अधिकार क्यों नहीं है? बोलिए भगवान की। शर्मिष्ठा ने कहा दहेज में तो मैं भी आई हूं, पर मुझ पर आपका अधिकार क्यों नहीं है, बताइए। देखिए मेरे श्रोताओं, भूल गए महाराज याति शुक्राचार्य के वचन को और आना जाना शुरू हो गया। एक दिन की बात, देवयानी भोजन बना रही, उनकी पत्नी ये दुर्वस दोनों बालक खेल रहे हैं और महाराज याति भोजन कर रहे हैं। तो कहते हैं ना, अगर चोरी करोगे तो छुपी रहेगी, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं छुपती है, कभी ना कभी वो उभर के जरूर आती है। तो महाराज याति ने जो किया वो अपने मुंह से कैसे खोला, ध्यान दें कि याति भोजन कर रहे हैं, देवयानी भोजन बना रही, यदु और दुर्वस खेल रहे हैं। तो महाराज याति के मुंह से एक बात निकल गई कि देवयानी सुनो, तुम्हारे घर में 2 बालक हैं, यदु और दुर्वस, वो कितना शोर मचाते, बच्चे चैन से भोजन नहीं करने देते, और बस शर्मिष्ठा के 3 बालक हैं, एक भी शोर नहीं मचाते। बोलिए भगवान की। खुद की चोरी अपने मुंह से खोल डाली कि तुम्हारे 2 बालक इतना शोर मचाते हुए शर्मिष्ठा के 3 बालक। जैसे ही शर्मिष्ठा का नाम सुना देवयानी के शर्मिष्ठा के 3 बालक, क्या कह रहे हो, दासी के 3 लड़का कैसे? एकदम से महाराज याति
जाति को होश आया कि हमने जो क्या कर दिया। एकदम से देवयानी के पैर पकड़े, हाथ जोड़े, महारानी मुझे माफ कर देना, ये भूल हमसे ही हो गई, हम नहीं समझ पाए। देवयानी ने कहा है महाराजा मेरे शरीर से हाथ मत लगाना, तुमने भूल नहीं की है, बहुत बड़ी भूल की है। अरे हमारे पिता ने कहा था उससे बात नहीं करना, बात करना छोड़ा, तुमने तो संतान भी पैदा कर दी। महाराज याती तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है, आप मेरे शरीर से हाथ मत लगाना। महाराज याती बहुत पछताते हैं। देवयानी मुझे एक बार माफ कर दो, केवल एक बार मौका और दे दो, हम जीवन में आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। देवयानी ने कहा माफ तो छोड़ो, आप मेरे शरीर से हाथ लगाने के लायक नहीं रहे। बोली है अरे महाराज याती बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हम यदुवंशी हैं, हम यादव हैं, अब हम तुमसे क्या कहें महाराज के अरे अहीर, यहाँ तो सब अहीर ही बैठे, ज्यादातर ध्यान दें। अहे अहीर और दोनों रे और ऐसे बुरो आई जानते ही हो। क्यों
इसी समय महाराज देवयानी ने कहा है महाराज याती से कि मेरे शरीर से हाथ में मत लगाना। पहुंचे अपने पिताजी के पास, पिताजी से कहा है कि पिताजी आपने महाराज याती को वचन दिया मस्तासी से बात नहीं करना, बात करने की छोड़ा, हमारे 2 बालक है, उसके 3 बालक है। शुक्राचार्य को क्रोध आया, हाथ में जल लिया और श्राप दे दिया, हे राजा तू इतनी अपनी जवानी में तो अंधा हो गया जो तूने हमारे वादे को तोड़ दिया। अब हम श्राप देते हैं इसी वक्त तेरी जवानी समाप्त हो जाए और तुझे यहीं पर बुढ़ापा। बोलिए गोविंद भगवान की। श्राप लग गया, महाराज जवान से बूढ़े हो गए, बूढ़े हो गए। देवयानी ने कहा पिताजी तुमने श्राप क्यों दे दिया? माना मुझे क्रोध था लेकिन हमने ये नहीं कहा था आप श्राप दे दो। शुक्राचार्य जी ने कहा श्राप दे दिया बेटी, वापस नहीं होगा, लेकिन आप जाइए वो पुनः जवान हो सकते हैं यदि उन्हें कोई अपनी जवानी दे दे और उनका बुढ़ापा कोई ले ले। जाओ घर पर घर वालों से, परिवार वालों से, रिश्तेदार वालों से कहो कि कोई जवानी दे दे तो पुनः जवान हो जाएगा। अब देवयानी आई है, परिवार वालों से, रिश्तेदार वालों से कहा है कि कोई अगर अपनी जवानी इनको दे दे तो फिर जवान हो जाएंगे। सबने हाथ जोड़ लिए, भगवान बचाए जो बुढ़ापे से। अच्छी खासी जवानी कौन देना चाहेगा और सड़ा हुआ बुढ़ापा कौन लेना चाहेगा? क्योंकि बुढ़ापे से तो हर व्यक्ति को डर लगता है, कोई नहीं चाहता कि मेरे ऊपर बुढ़ापा आए, लेकिन बुढ़ापा भी बड़ा पीछा नहीं छोड़ता है। हाँ, और बुढ़ापा भी ऐसे नहीं आता कि बात और ध्यान दे दादा, बुढ़ापा जब आता है तो संकेत करके आता है कि अब सतर्क हो जाओ, मोह माया को त्याग दो, भजन करना शुरू कर दो क्योंकि हम आ रहे हैं। हाँ, पहले से संकेत करने लगता है कि आ रहे हैं, और कब आता ऊपर से शुरू होता है नीचे आता है। आइयो बुढ़ापा और न जानी, पता नहीं चलता जवानी कब चलेगी, बुढ़ापा कब आ गया। आइयो बुढ़ापा और न जानी और न जाने भगवान देता है वो हमारे बाल कैसे होते भैया बोलो? नहीं, भगवान की देन कैसी होती? भगवान देते वो बाल कैसे होते? काले ब्लैक होते, और जब बुढ़ापा आता है तो वो काले बाल सफेद होने लगते। ये नहीं बुढ़ापा कहता अब सतर्क हो जाओ, आ रहे हैं। हाँ, शुरू हो गया बुढ़ापा, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, भगवान का भजन शुरू कर दो करना। लेकिन हम लोग कहते अरे अभी तो यंग है, जवान, बुढ़ापा कहाँ से आ गया? बढ़िया बढ़िया कलर मैच करने वालों पे, व्हाइट वालों को छुपा लिया। तो इस बुढ़ापे से कोई नहीं बच पाया। आइयो बुढ़ापो न जानी, हो दगा दे गई जवानी। आइयो बहुत सुंदर, क्या भाव है। आइयो बुढ़ापो न जानी, हो दगा दे गई जवानी। आइयो अब आप लोगों से स्पेशल में बोलना पड़ेगा है। हाँ चलो स्पेशल में बोल रहे, सब लोग बोलो क्योंकि बुढ़ापे के उम्मीदवार तो सब हैं। आइयो बुढ़ापो न
तब डाई ने करी मेहरबानी हो दगा दे गई जवानी। डाई ने और तेज बोला, पूरा भजन ऐसे ही बोलेंगे। दूजा बोढ़ा बा मेरी आँखिन पे आयो, आंखों पे कैसे कि जो रोशनी होती है उससे कम होने लगती है, मतलब हमें कम दिखने लगता है। फिर मालूम क्या कहते हैं, अरे अभी तो हम यंग हैं, ये तो बीमारी चली आंखें खराब हो जाती, बढ़िया चश्मा टेस्ट करा देते हैं। हाँ महसूस नहीं होने देते कभी मुझ पर बुढ़ापा आ गया है। तो चश्मा ने करी मेहरबानी हो धोखा दे गई जवानी। कमर पहुंच गया तो कमर टेढ़ी हो गई, झुक गई। तीजो बुढ़ापा मेरी कमर पे आयो, तब लाठी ने करी मेहरबानी।